children, good morning to all of you. So children, now continue the topic and the topic is salt. Okay? Previous video में मैंने आपको एसिड और बेस के बारे में पढ़ा दिया है. अब हमारा चांस है कि हम आपको सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं. क्लास 10th के लिए ये टॉपिक, ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा बच्चों. आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो चिल्ड्रन. एंड जस्ट सी, बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर्ड फॉर्म में मैंने ये कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी किया है. अगर कोई आपसे पूछता है सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द सॉल्ट, आपको पता है डेली लाइफ में किचन में आप जब एंट्री कर जाओगे तो किचन में जब आप एंट्री करोगे तो जो एसिड, बेसिस, सॉल्ट आपको अपनी डेली लाइफ के इर्द गिर्द ही दिखाई देंगे. कॉमन सॉल्ट आप बहुत खाते हैं ना. बेकिंग सोडा आपने देखा है, वॉशिंग सोडा हम यूज करते हैं. तो बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं. उनको किस तरीके से यूज करते हैं, उनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है, अब यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एज वेल एज बेस. अगर मैंने बहुत इजी फॉर्मूले यूज किए हैं यहाँ पर, वो फॉर्मूले यूज किए हैं जो आप बेसिकली देखते हो, जो आप बेसिकली सुनते हो. कहते हैं जो चीज हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं वो हमें बहुत जल्दी याद होती है. तो यहाँ देखिए, HCl आप लोअर क्लास से सुन ही रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप देख ही रहे हो, NaOH एक एल्कली होता है, बेस भी कहते हैं इसको. व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर. इजीली आपको यहाँ पर सॉल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा. ओके, अब ये जो सॉल्ट बनता है, इस सॉल्ट की अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में और एक फिल्टर्ड वे में पूछी जाती है डेफिनेशन कि भाई मॉडर्न डेफिनेशन बताइए, सॉल्ट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी, अगर आपकी 10th के एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लिख के आओगे? क्या आप ये लिख के आओगे व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर? इट विल बी कंसीडर. बेटा ये कंसीडर हो सकती है, बट आपको फोकस करना है मॉडिफाइड वे में, क्योंकि आप 10th 11th 12th बहुत ही यूनिक और स्टैंडर्ड क्लास कहलाती है. सो मॉडिफाइड डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है. देख, द सॉल्ट्स आल्सो फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H आयन. अब इसका मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग होता है पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H आयन का? इसके बारे में मैंने यहाँ पर दो तरीके से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है और आप इस ग्राफ के थ्रू इजीली समझ पाओगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट अलोंग विद द डेफिनेशन. आप डेफिनेशन भी पढ़ लोगे और उसके साथ ही साथ आप उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ लोगे बड़े ही आसानी के साथ. कैसे पढ़ोगे? सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन. पार्शियल मतलब होता है आधा छीन लेना. आपका फ्रेंड है, फ्रेंड आया, आप लोग शेयरिंग कर रहे हो, वो 2 पराठे लेके आया आलू का, आपने उसके दोनों पराठे छीन लिए, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली आपने छीन लिया. और पार्शियल क्या बोलेंगे? पार्शियल मतलब होता है जब आपने उसका एक पराठा छीना है. बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखेंगे Na2SO4 और 2HCl आपको दिख रहा होगा, यह NaHSO4 प्लस HCl आपको दिख रहा होगा. इसमें क्या हो रहा है आप देखो, जब हमने यहाँ पर, मैं सर्किल बना रही हूँ, NaCl और H2SO4, हमें मालूम है NaCl हमने क्या लिया, एक सॉल्ट लिया है. ठीक, इस सॉल्ट की हेल्प से, सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट भी हम कहते हैं, और कॉमन सॉल्ट का एक सोल्यूशन होता है. अगर मैं आपसे पूछूं ब्राइन सोल्यूशन तो आप कहोगे ये क्या मैम बोल रही है, मैंने तो पूरी किताब में ही नहीं देखा, मैंने तो ब्राइन सोल्यूशन का नाम ही नहीं सुना है. मैं बता दूं कुछ भी नहीं है, ना ही ये डिफिकल्ट कोई चीज है. ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो आप घर पर खाते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ देखेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ हमने यहाँ पर एक एसिड यूज किया है. हम आपको पार्शियल और कंप्लीट के बारे में समझा रहे थे. अगर आपने इस सोडियम के मेटल में इसके एक H को रिप्लेस किया और बनाया NaHSO4, तो बनेगा आपका एसिडिक सॉल्ट, जिसमें हाइड्रोजन होता है एसिडिक सॉल्ट में, और ये पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनेगा. लेकिन बच्चों, अगर ये सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट में हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लें सोडियम क्लोराइड के, और उसके बाद H2SO4 से इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो दोनों सोडियम के मेटल 2H को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर और बनाएंगे Na2SO4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. तो ये बना यहाँ पर नॉर्मल सॉल्ट. यहाँ हुआ कंप्लीट रिप्लेसमेंट, यहाँ हुआ पार्शियल रिप्लेसमेंट. पार्शियल रिप्लेसमेंट से क्या बनाया, फिर से रिपीट करा रही हूँ, एसिडिक सॉल्ट. कंप्लीट रिप्लेसमेंट से क्या बनाया हमने, नॉर्मल सॉल्ट, जिसमें एक भी H ही नहीं है.
पूरा एसिड पूरे बेस से न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसको आप बोलोगे व्हाट, क्योंकि ये सॉल्ट भी आप देखते हो NaCl किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ना, तो उसकी ताकतवर है ये, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही एसिड आपने यूज किया हुआ है, तो इजीली आप देखोगे। मैंने आपको क्लियर समझाया डेफिनेशन सॉल्ट की क्या हुई, आपने समझ लिया। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, इजी डेफिनेशन है। उसके बाद व्हेन partial as well as the complete replacement of H plus ion is known as the what salts। उसके साथ आप देखोगे ये बना एसिडिक सॉल्ट, ये बना आपका नॉर्मल सॉल्ट। इसके साथ ही मैंने बेसिक सॉल्ट की भी डेफिनेशन एग्जांपल देने की कोशिश की है आपको। बहुत टफ लगता है बच्चों को बेसिक सॉल्ट, बट आपको नहीं लगना चाहिए। एक बार दो बार आप इस वीडियो को देखोगे, नोट्स प्रिपेयर करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। बेसिक सॉल्ट्स बनेंगे पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन से। आप हाइड्रोक्सिल आयन का पार्शियल रिप्लेसमेंट करोगे तो आपके बेसिक सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, उसके साथ हमने क्या डाला है HCl। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में HCl को डालेंगे क्या बनेगा बच्चों, बहुत इजीली मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, यहाँ से मैग्नीशियम यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन और इस एसिड से क्लोराइड आयन का कॉम्बो मिलकर एक बेसिक सॉल्ट तैयार हो जाएगा जिसका नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, और इजीली आप वाटर निकाल दोगे उसमें। तो क्या मिला आपको, बेसिक सॉल्ट मिला। तो इस पूरे चार्ट में सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ी आपने, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन में नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट आपने पढ़ा। इसके साथ ही क्या करना होगा आपको, सबसे इजी 1 2 3 तीन हमने यहाँ पर बहुत ही प्यारे से डायग्राम बनाए हैं। उस डायग्राम को देखो, आपको बहुत मजा आएगा डायग्राम देखकर। इस डायग्राम में आपने क्या देखा, नंबर 1 पहला डायग्राम आप देखेंगे, मैंने आपको NaCl बना के दिखाया है। दूसरे डायग्राम में क्या बना के दिखाया है, अमोनियम क्लोराइड। तीसरे डायग्राम में क्या बना के दिखाया है, सोडियम का एसीटेट। अब आप कहोगे कि सॉल्ट पढ़ाते पढ़ाते ये मैम डायग्राम पर कैसे आ गई, और ये डायग्राम में क्या बताना चाहती है। इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, हाउ वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्ट, हाउ वी कैन प्रिपेयर द सॉल्ट। यहाँ हमने यूज किया है स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्ट बना आपका नॉर्मल। यहाँ हमने यूज किया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो सॉल्ट बना यहाँ पर क्या, एसिडिक नेचर का। यहाँ हमने यूज किया है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो सॉल्ट बना एसिडिक नेचर का। ऐसे भी सॉल्ट को कैटेगराइज करेंगे आप। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है, लाइक ये फर्स्ट वाला डायग्राम, तो आपका नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज किया है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, तो जो अमोनियम क्लोराइड बनेगा ये बनेगा आपका बेस, ये आपका एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि उसमें एसिड कैसा था, स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा था, वीक था। यहाँ आ जाइए, एसिटिक एसिड और अलोंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। विनेगर आप घर पर खाते हो, मैंने विनेगर के बारे में बहुत बातचीत करी हुई है। तो सिरका को आपने यूज किया, विनेगर को, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सिरका विनेगर आपका वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों को मिलाया, सॉल्ट की तैयारी कैसी हुई, सॉल्ट की तैयारी आपकी हुई बेसिक सॉल्ट। मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक की टेंडेंसी पर भी डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अगर आप स्ट्रॉन्ग सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो तो बेसिक नेचर का हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हो तो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और दोनों स्ट्रॉन्ग और दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हो तो नॉर्मल कैटेगरी का हो जाएगा। इस तरीके से इस पूरी वीडियो में आपने पहले पार्ट में क्या पढ़ा, सॉल्ट की डेफिनेशन, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन और सॉल्ट की प्रिपरेशन, कि नॉर्मल कैसे बनेगा, एसिडिक कैसे बनेगा और बेसिक कैसे बनेगा। क्लियर हो गया आपको। अब जब सॉल्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ तक पढ़ने के बाद, सॉल्ट को पढ़ने के बाद एक फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, बहुत ही यूनिक फैक्टर आ जाता है। उसमें बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, जैसे डिस्प्लेसमेंट मेथड, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, जैसे डबल डिकम्पोजिशन मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड। इन सारे मेथड से भी वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों, और वो वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स जो हम बनाते हैं वो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करके यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे, कैसे आप इन सारे मेथड से वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स प्रिपेयर कर पाओगे। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ
कंटिन्यू इन द सीक्वेंस ऑफ सॉल्ट्स मैं आपको पढ़ा रही थी। अब हमें क्या करना है, जो डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, इधर हम आपको ग्राफिकल तरीके से कितने तरीके के सॉल्ट्स हम बना सकते हैं, कितने टाइप्स के आप बना सकते हो, उस पर जोर डालें और देखेंगे। जैसे कि डायरेक्ट मेथड्स क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन मेथड। इतने अच्छे ग्राफिकल फॉर्म में आपको शॉर्ट फिल्टर्ड इजीली नहीं अवेलेबल होगा। अपनी बुक में आप देखोगे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बर्डन लगता है, क्लास 10 के बच्चों को काफ़ी टफ लगता है ये पोर्शन। इजीली आप देखोगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देखा आपने, फिर डिकम्पोजिशन देखा आपने, फिर न्यूट्रलाइजेशन देखा आपने। न्यूट्रलाइजेशन को हम टाइट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिंथेसिस, डायरेक्ट कंबाइन करना। जैसे कि हमने आयरन को डायरेक्ट कंबाइन किया क्लोरीन से, और फेरिक क्लोराइड बहुत आता है डायरेक्ट सिंथेसिस से। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत आता है, आपका मल्टीपल चॉइस में बहुत आता है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन और नेम में भी बहुत आता है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है ये, बोर्ड में बड़ा ही कॉमनली पूछा जाता है। आपको उसकी तैयारी बहुत भरपूर करनी है अच्छे तरीके से। डायरेक्टली कॉम्बिनेशन से फेरिक क्लोराइड आप आराम से बना सकते हो, और फेरिक क्लोराइड के लिए सिर्फ आपको आयरन चाहिए और क्लोरीन चाहिए, जो कि सिंथेसिस मेथड से बन जाएगा। दूसरा है डिकम्पोजिशन, मतलब ब्रेक डाउन, टूटना। एसिड डालकर हम तोड़ेंगे चीज़ों को, एसिड का अटैक करवाकर हमने तोड़ा है यहाँ पर चीज़ों को। यहाँ मैंने पहले कार्बोनेट को तोड़ा, फिर मैंने सल्फाइड्स को तोड़ा, फिर मैंने सल्फाइड्स को तोड़ा। जैसे कि कार्बोनेट को हमने तोड़ा तो कॉपर का कार्बोनेट रिएक्शन बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन। और इस कॉमन रिएक्शन को हम समझने का पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट को हम तोड़ेंगे, HCl को डाला हमने एसिड को, उसको ब्रेक किया तो बिना आपका कॉपर का क्लोराइड बना, पानी बना। विच गैस विल बी इवॉल्व्ड? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका टेस्ट जरूर करेंगे और आप सभी को टेस्ट याद होना चाहिए। द लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इन द ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2, यू नो वेरी वेल कि कैसे पहचानते हैं CO2 को। दूसरा मैंने लिया सल्फाइड्स। सल्फाइड में हमने सोडियम का सल्फाइड लिया, यस बच्चों। सो यू नो वेरी वेल, हम तोड़ेंगे यहाँ पर चीज़ों को। जैसे मैंने कार्बोनेट को तोड़ा, सल्फाइड्स को तोड़ा और सल्फाइड्स को तोड़ा। कार्बोनेट को तोड़ा एसिड डालकर तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। यहाँ हमने सोडियम सल्फाइड को तोड़ा है एसिड को डालकर तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। बर्निंग सल्फर, इसका टेस्ट होता है, आपको याद होना चाहिए बच्चों, याद कर लीजिए कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। सल्फाइड्स को हम तोड़ेंगे, जिंक सल्फाइड लिया है, इसको भी एसिड डाल के हमने डिकम्पोजिशन किया है, ब्रेक किया है। क्या बना हमारा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। रॉटन एग स्मेल उसकी होती है, इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। काले नमक जो हम खाते हैं ना, काला नमक का भी स्मेल जैसी आती है, बिल्कुल वैसी स्मेल इसमें आएगी और इजीली बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है। दूसरा मेथड यहाँ कंप्लीट हुआ है। पहला डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हुआ है, दूसरा डिकम्पोजिशन, तोड़ना, कार्बोनेट को तोड़ना, सल्फाइड्स को तोड़ना एसिड को डालकर। अब आपका लास्ट मेथड हम बता रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन, इसी को आप टाइट्रेशन भी कहते हो। क्या होती है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन? व्हेन कंप्लीट एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय द कंप्लीट बेस इज नोन एज द टाइट्रेशन मेथड और न्यूट्रलाइजेशन मेथड। पूरा एसिड, जैसे कि 10 हाइड्रोनियम आयन है और 10 हाइड्रोक्सिल आयन है, तो 10 हाइड्रोनियम आयन 10 हाइड्रोक्सिल आयन से टोटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो जो सॉल्ट बनाएंगे तो वो नॉर्मल सॉल्ट होगा। इसके पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन सॉल्ट का, तो नॉर्मल सॉल्ट होगा। वो किस मेथड से बनेगा? टाइट्रेशन से या न्यूट्रलाइजेशन मेथड से। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे कि ये ग्राफ। इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना होगा। नाउ यू विल सी दिस ग्राफ प्रॉपरली, और अच्छे तरीके से इस ग्राफ को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको क्या समझा रही हूं, क्या एक्सप्लेन कर रही हूं। ओके, इस ग्राफ से हम बताएंगे आपको सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक ऐसा फिनोमेना होता है, द फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट 25 डिग्री C, जिसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन होता है टेम्परेचर पर सॉल्ट की, कि टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो सर्टेन सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे क्या होता है, किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, किसी की घटती है। तो ये बड़ा ही पूछा जाता है कि ऐसे सॉल्ट का नाम बताइए जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को बढ़ाने पर एकदम से राइज होती है।
तो आपको याद रखना है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ऐसा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ऐसे सॉल्ट का नाम बताइए जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को राइज करने पर सडनली डिक्रीज होती है, वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट्स। तो आपको सॉल्युबिलिटी का ये सॉल्ट चार्ट भी प्रिपेयर करना होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट के बारे में जानना होगा, सर्टेन क्लोराइड्स, सल्फाइड्स, यहाँ पर हमने क्लोराइड्स लिखा हुआ है, ये सल्फेट लिखा हुआ है, ये कार्बोनेट्स, सल्फाइड और सल्फाइड्स, ये सब लिखा हुआ है। इनके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे इस वीडियो में कि इनका सॉल्युबिलिटी चार्ट से क्या रिलेशन है, इनकी सॉल्युबिलिटी पे क्या टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, सारे क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, सिल्वर और लेड। मरकरी, सिल्वर और लेड के क्लोराइड नहीं घुलेंगे, बाकी क्लोराइड आप बोल सकते हो। सल्फेट्स में सारे सल्फेट्स को आप सॉल्युबल कर दोगे, बट आपका जो कैल्शियम का, लेड का, बेरियम का, इनके सल्फेट सॉल्युबल नहीं होंगे, नहीं घुलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है मैंने लास्ट में कार्बोनेट्स लिखा है, सल्फाइड्स लिखा है और सल्फाइड्स लिखा है, SO3-2, S-2, CO3-2। ये उनकी आइडेंटिफिकेशन है रेडिकल्स के। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। लेकिन कौन कौन से घुल जाते हैं ये देख लीजिए जरा। अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, बड़ा इजी है बच्चों के लिए याद रखना। अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम के ज़्यादातर सारे सॉल्ट, चाहे वो क्या क्या हो, कार्बोनेट्स हो, चाहे वो सल्फाइड्स हो, चाहे वो सल्फाइड्स हो, घुलते ही घुलते हैं, घुल जाएंगे। बस ये वाले घुल जाएंगे, सोडियम के, अमोनियम के, पोटेशियम के। बाकी कैसे होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। इस पूरी वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे और आपको समझाएंगे पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस पूरी वीडियो में मैंने मेथड समझाए हैं आपको, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी चार्ट समझाया है, मैंने बोर्ड्स की ट्रिक्स आपको शॉर्ट्स इसमें बताई हैं, ग्राफिकल फॉर्म पर कोशिश की है कि सॉल्ट को हम वाइंड अप करें आपको। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगी बोर्ड के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिक लगाकर कैसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। NTSC के एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, CBSE, ICSE के एग्जामिनेशन के लिए कैसे आप क्रैक कर सकते हो क्वेश्चंस को, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है एनहाइड्रस और डिहाइड्रेटिंग और डिहाइड्रेटेड सॉल्ट, उसके बारे में डिस्कस करके ये चैप्टर पूरी तरीके से वाइंड अप हो जाएगा। तो मैंने पूरी सीरीज में आपको एसिड, बेसिस, सॉल्ट और लास्ट वीडियो आपको हमारा मिलेगा, उसमें आप पढ़ोगे किस तरीके से हम इसके बोर्ड क्वेश्चन क्रैक करेंगे, किस तरीके से हम इसके अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो जो भी आपकी क्वेरीज हो, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई मैम आपको ये वाला वीडियो आपको चाहिए, इस कंटेंट का वीडियो चाहिए, आपको इसका ग्राफिकल फॉर्म चाहिए, आप मुझसे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट्स कर सकते हो। ओके बच्चों, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, गॉड ब्लेस।